एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्टोरी है, शायद आपने भी सुनी हो, मैंने सुनी है, कि एक राजा ने ऐलान कराया कि कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ पर आए और सुबह सूरज जैसे निकलता है, सूरज उगने के साथ उसे एक झंडा लेकर चलना है और सूरज छिपने तक वो व्यक्ति चाहे तो धीरे चले या तेज चले या दौड़कर चले, जैसे चाहे वैसे चले, वो जहाँ तक कि ज़मीन में अपना ये झंडा गाड़ आएगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। लोगों में बहुत ही अच्छा मैसेज गया और अच्छा लगा कि यानी कि हम जहाँ तक भी झंडा गाड़ देंगे वहाँ तक की ज़मीन हमारी हो जाएगी। उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने राजा के बनाए नियम के अनुसार झंडा हाथ में लिया एक युवक ने और उसे लेकर के चल पड़ा। धीरे भी चला, तेज भी चला, दौड़कर भी चला और काफ़ी दूर तक जाने के बाद जब थक गया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं झंडे को थोड़ा और आगे तक गाड़ दूं, यहाँ तक भी मेरी हो जाएगी। वहाँ तक पहुँचने के बाद सोचा कि इस झंडे को थोड़ा और आगे तक गाड़ दूं, वहाँ तक की ज़मीन मेरी हो जाएगी। लेकिन इस सब के साथ एक शर्त और लगाई थी राजा साहब ने कि आपको सूर्यास्त के समय से पहले पहले वापस भी आना है। वो सब उसके दिमाग में से निकल गया। भूखा प्यासा, न खाना खाया न पानी पिया, बस कहा पानी पीने में क्यों समय वेस्ट करना, मैं जब तक तो बहुत आगे तक इस झंडे को गाड़ दूंगा। न खाना खाया कि खाना खाने में वक्त क्या लगाना, खाना तो हम प्रतिदिन खाते ही हैं, क्यों ना उस समय को मैं इस ज़मीन को अधिक से अधिक अपनी बनाने में समय लगाऊं और तेज चलूं और आगे तक बढ़ जाऊं, झंडे को आगे तक गाड़ दूं। ऐसे करते करते वो व्यक्ति आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और ऐसे करते करते शाम हो गई, सूर्यास्त का समय हो गया। न उसके पेट में अन्न न जल, कोई एनर्जी नहीं, सारी एनर्जी खत्म कर दी कि अधिक ज़मीन मेरी होगी तो मैं अच्छे से जीऊँगा, इसका आनंद लूँगा, इसमें खेती करूँगा, इसको बेचूँगा, माला माल हो जाऊँगा, इस ज़मीन का मालिक बन जाऊँगा। अनेकों विचार लेकर के वो व्यक्ति चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और सूर्यास्त होने का समय हो गया। तब उसे याद आया कि वापस भी जाना है। तो जैसे ही वापस चलने लगा, कुछ दूर पर जाकर वह गिर पड़ा। भूख से, प्यास से, थकन से वह राजा तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो बहुत दूर चला गया था। उसका वापस पहुंचना मुश्किल था, वो वापस नहीं जा सका। तो इस कहानी के माध्यम से जिस विद्वान ने भी लिखी है, ये समझाने की कोशिश की है कि वो राजा कोई और नहीं, हमारे ईश्वर है। उन्होंने हमें इस धरती पर, इस मृत्युलोक में भेजा है कि जाओ अपने जीवन को अच्छे से जियो। वो जो राजा साहब ने सुबह का समय दिया था वो हमारी पैदाइश थी, जन्म का समय था। जैसे जैसे सूरज उगता चला गया, दोपहर हुई, बचपन के बाद जवानी आई दोपहर में, और जैसे जैसे दोपहर के बाद सूरज ढलने लगा, हमारी जवानी, हमारा जीवन ढलने लगा। और जैसे सूर्यास्त होता है वैसे हमारा जीवन समाप्ति की ओर हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि हम अधिक से अधिक ज़मीन, जायदाद, पैसा, धन संपत्ति बनाने में व्यस्त हो जाते हैं कि अभी हमें और इकट्ठा करना है, अभी हमें और जोड़ना है, अभी हमें और मालधन इकट्ठा करना, बैंक बैलेंस बनाना है, बड़ा घर बनाना है, अभी तो मैं बहुत आराम से भी बैठ के खाऊंगा, सुकून से, शांति से माला माल हो जाऊं पहले एक बार। होता क्या है? होता ये है कि उस समय तक जीवन की शाम हो जाती है।
डॉक्टर खाने को मना कर देते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। तो व्यक्ति न खाने का, न पीने का, और न ही उस पैसे को एंजॉय कर सकता, न उस धन संपत्ति को एंजॉय कर सकता है। और अंत में वो जमीन ईश्वर की है, यही रह जाती है, ईश्वर का अंग है, वो कोई साथ नहीं ले जा सकता। तो जीवन उसे अच्छे से जीने के लिए मिला था, लेकिन उसने उस झंडे को गाड़ने में समय लगा दिया। अभी और अपना लूं, अभी और इकट्ठा कर लूं, और करते करते वो व्यक्ति अपने जीवन के अंत समय में पहुंच जाता है। जीवन की शाम हो जाती है और वो वापस उस राजा तक जैसे वो व्यक्ति नहीं पहुंच पाया, हम भी वापस उस ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि समय ही नहीं ईश्वर का नाम लेने का। ईश्वर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम ईश्वर से दूर चले गए धन संपत्ति में अपना झंडा गाड़ने के लिए, धन संपत्ति को अपना बनाने के लिए हम ईश्वर से दूर होते चले गए। जब तक वापस आने का समय था, हम बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, न हम ईश्वर को पा सके, न ही उस धन संपत्ति का आनंद ले सके। भागम भाग में अपने जीवन को खो दिया, शरीर को खो दिया, और जो अक्षण प्रभु का नाम लेने में हम गुजार सकते, उन्हें हमने धन संपत्ति को इकट्ठा करने में लगा दिया। जब याद आया कि ईश्वर का नाम भी लेना था, ईश्वर के पास वापस भी जाना था, ईश्वर का धन्यवाद भी करना था, वो समय नहीं रहा, वापस जाने का समय हो गया। हम गिर जाते हैं जैसे वो व्यक्ति गिर गया। भूख प्यास और थकान के कारण इंसान थक जाता है, शरीर थक जाता है। चाहते हुए भी कितना भी पैसा हो, कोई भी पैसा, कोई भी धन संपत्ति इस शरीर को वापस नहीं दे सकती, इसे दोबारा से जवान नहीं बना सकती। मांसपेशियों का, हड्डियों का एक ढांचा है, मांसपेशियों का लोथड़ा है, थक जाता है, पुराना हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता। इसलिए इस स्टोरी के माध्यम से लिखने वाले ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जितना समय मिला है, क्योंकि कहाँ तक आप झंडे को गाड़ोगे, कहाँ तक तार बाड़ करोगे कि ज़मीन मेरी यहाँ तक हो जाए, वहाँ तक हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी होना हुआ कुछ नहीं। बड़े बड़े किले महल आज खाली पड़े हैं। जिन किलों में, जिन महलों में कभी पंछी पर नहीं मार सकता था, आज उनमें पंछी रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, सांप रहते हैं, भूतिया बने हुए हैं, भूत निवास करते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो विभिन्न प्रकार की रात भर उसमें आवाज़ें आती हैं। वो राजा नहीं रहे जिनकी बड़ी बड़ी राजधानी थी, राज्य थे। तो हमें एक बैलेंस लाइफ जीनी चाहिए। तुम्हें थोड़ा ईश्वर का नाम भी ले, उसका धन्यवाद करें जिसने हमें शरीर दिया है, स्मरण शक्ति दी है, देखने की शक्ति दी है, महसूस करने की शक्ति है, सभी जीवों में हमें श्रेष्ठ बनाया है, हमारे भावनाएं दी हैं, संवेदनाएं दी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो ईश्वर ने हमारे भीतर डाल करके भेजा था, उसमें हमें मानवता को भी समझना था, हमें कुछ सत्कर्म भी करने थे, हमें ईश्वर का नाम भी लेना था, उनका धन्यवाद भी करना था, स्मरण भी करना था। कुछ नहीं कर पाए। जीवन की शाम हो जाती है, अल्टीमेटली आदमी खत्म हो जाता है। दुविधा में माया मिली न राम, न हम ईश्वर की ही हो सके, न ईश्वर को अपना सके, न इस धन संपत्ति का कुछ कर पाए, कुछ नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंधी दौड़ में किसी सीमा तक दौड़ो। अगर आपके बच्चे हैं, उनका लालन पालन करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, शादी विवाह करना है, थोड़ा ठीक ठीक घर भी होना चाहिए, सर पर छत होनी चाहिए, संसाधन जुटाओ, बहुत ज़्यादा नहीं, जितने ज़रूरी हैं उतने। कंपटीशन नहीं करना है कि मुझे उससे ज़्यादा करना है, उससे ज़्यादा करना है, और आगे और आगे, कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक झंडा गाड़ोगे। तो इस स्टोरी से अगर हम नहीं सीख सके तो कैसे सीखेंगे। कोई सीमा है। ये पता है कि
जीवन का अंत निश्चित है, यही सबसे बड़ा सत्य है। सबसे बड़ा सत्य है, मृत्यु आनी ही आनी है। और कमाल की बात यह है कि ईश्वर ने ये बताकर कि आपकी मृत्यु निश्चित है, हम लोगों को मरते देखते हैं, ये नहीं पता हमारी मृत्यु कब होनी है। वो भविष्य के गर्भ में है डेली, कौन सा क्षण हमारा आखिरी क्षण हो, कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस हो, कौन सा नवाला हमारा आखिरी नवाला हो, कौन सा कपड़ा हमारा आखिरी कपड़ा हो, कौन से शब्द हमारे आखिरी हो, कुछ पता ही नहीं। तो प्रतिदिन अच्छे से जीना चाहिए, उसमें ईश्वर का भजन भी करना चाहिए, कुछ मानवता के काम भी करने चाहिए। और मतलब एक अंधी दौड़ में दौड़ना बेकार है। चारों तरफ अपने परिवेश में देखिए, कौन क्या लेकर गया, कुछ नहीं। करप्शन नहीं करना है, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करना है, किसके लिए करोगे? उनके लिए कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारे सांस निकल जाएंगे, उस आलीशान मकान में हमारे प्रियजन ही हमें एक रात रोकने को तैयार नहीं होते। जिस आलीशान मकान को हमने सदियों के लिए बहुत बड़े बड़े पिलर, बड़े बड़े सरिये डाल करके, बहुत बड़ी बड़ी फाउंडेशन डाल करके बनाया था, उसमें हम सांस निकलने के बाद एक रात भी नहीं रुक सकते। हमारे प्रियजन नहीं रोकते, दाह संस्कार कर देते हैं। तो ये तमाम बातें सोचकर ही जीवन जिए। इस सर्व सत्य, सबसे बड़े सत्य को स्वीकार करके जिए। वो राजा, वो दुनिया का राजा, सबसे बड़ा महाशक्ति, ईश्वरीय शक्ति कोई चीज है, उसने बिना भाषण दिए, बिना शब्दों में कुछ कहे, अपने व्यवहार से सब कुछ दिखा दिया है, सब कुछ समझा दिया है। न उसकी लाठी में आवाज़ है, न उसके शब्दों में आवाज़ है। वो कुछ नहीं कहता, बस करता है। शांत भाव से देखते जाओ लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो सब डायरेक्टर वही है, तमाम डायरेक्टर्स का डायरेक्टर वही है। आप देखते हो बहुत सारे लोग फिल्मों में हीरो बनने जाते हैं, लेकिन वो हीरो नहीं बन पाते। बहुत सारे लोग, उन्हें फिल्मों का डायरेक्टर ये कहता कि तुम विलेन बनोगे, तुम सहायक नायक बनोगे, आप लीड रोल में नहीं रहोगे, आप लीड के सहायक बनोगे, आप सब्जी वाले बनोगे, आप ठेले वाले बनोगे, आप ड्राइवर बनोगे। विभिन्न प्रकार के रोल देता है। और जहाँ डायरेक्टर खड़ा करता है फिल्म का, उसे वहीं खड़ा होना होता है। जबकि सबके मन में हीरो बनने की ही थी, लेकिन बना वो जो डायरेक्टर ने चाहा। बहुत से लोगों को उसने हीरो नहीं बनाया, बल्कि फिल्मों को डायरेक्टर बना दिया कि तुम हीरो क्या बनोगे, तुम डायरेक्टर बनो, लोगों को हीरो बनाओ। हीरो तुम्हारी फिल्मों के माध्यम से बनेंगे। बहुत सारे लोग तुम्हारे पैर छुएंगे, तुम्हारा धन्यवाद करेंगे। तुम हीरो बनने के लिए नहीं, बल्कि हीरो बनाने के लिए पैदा हुए हो। तो तय कौन करता है? तमाम डायरेक्टर्स का भी डायरेक्टर वो, इस पूरी दुनिया के रंगमंच का डायरेक्टर ईश्वर। बहुत समझने की बात है। आप फिल्मों में जाइए, सबसे पूछिए, हर आदमी हीरो ही बनने आता है, लेकिन वो बनता क्या है जो वहाँ का डायरेक्टर चाहता है। ठीक इसी प्रकार दुनिया में जो भी आता है वो बहुत अच्छा जीवन जीना चाहता है, वो नामचीन बनना चाहता है, लेकिन उन तमाम लोगों में से कुछ लोग पुलिस बन जाते हैं, कुछ लोग चोर बन जाते हैं, कुछ लोग जज बन जाते हैं, और कुछ किसान बन जाते हैं, कुछ रिक्शा वाले बन जाते हैं। उसने अपनी दुनिया की व्यवस्था कर रखी है। तो ये भी व्यवस्था उसी की हुई है कि अगर तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं पकड़ूंगा, मैंने तुम्हारे लिए पुलिस बना दी है, तुम्हें पुलिस पकड़ेगी। पुलिस तुम्हें पकड़ करके जज साहब के सामने पेश करेगी, जज मैंने बना दिया है, जज तुम्हें सजा देगा। सब उसकी ही रचना है। तो सब खेल जो खिलाता है वो सबसे बड़ा डायरेक्टर। फिल्म चल रही है, एक इंसान जज के रूप में
अभिनय कर रहा है। उसे कहा है कि तुम्हें इस रियल फिल्म का जज बनाया जा रहा है। तुम इंसान हो लेकिन तुम जज बनोगे और लोगों को सजा दोगे। तुम चोर बनोगे, तुम सिपाही बनोगे, वगैरह वगैरह। सबको अलग अलग भूमिकाएं दी हुई है और जिस भूमिका में वो ईश्वर, वो डायरेक्टर खड़ा करता है, उसे वो भूमिका अदा करनी पड़ती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रंगमंच है। तो इस तमाम सत्य को जो व्यक्ति समझ करके चलेगा, निश्चित रूप से वो व्यक्ति न तो मन में अहंकार रखेगा और न ही गैर मानवीय काम करेगा, न भ्रष्टाचार करेगा और न ही किसी का दिल दुखाएगा। ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करेगा और वो हर दिन को ऐसे जिएगा जैसे जीवन का आखिरी दिन हो, क्योंकि वर्तमान में जीने लगता है। क्योंकि आज का जो जीवन है, जो आज हम काम कर रहे हैं, वही हमारा भविष्य बनने वाला है, वही हमारा भूतकाल बनने वाला है। इसलिए ना कल कुछ है जो आने वाला, ना ही गुजरा कल कुछ है। जो है आज है। जो आज हम कर रहे हैं, एक रात गुजरते ही वह भूतकाल हो जाता है, गुजरा कल बन जाता है। और जो कुछ हम करते हैं, जो उम्मीद है, वो भविष्य बन जाता है, वो आने वाला कल बन जाता है कि हम कल पर छोड़ देते हैं। जबकि हमें पता नहीं हम कल तक जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम बहुत काम कल पर छोड़ते हैं। क्यों, कैसे, किसके आधार पर? एक उम्मीद है कि शायद हम कल तक जिंदा रहेंगे। एक बार महाभारत का एक प्रसंग है कि एक फरियादी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आता है। तो राजा साहब युधिष्ठिर जी थोड़ा बिजी थे। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि आप इस काम के लिए कल आइए, हम आपकी बात कल सुनेंगे। तो वहीं पर ही उनके भाई अर्जुन सुन रहे थे। उन्होंने कहा, भाई साहब आप अहंकारी हो गए हैं, आप भगवान से बड़े हो गए हैं, हमें ऐसा लगता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, ऐसा आपको क्यों लगता है, या मुझे क्या कह रहे हो? तो अर्जुन जी ने कहा कि आपने उस व्यक्ति को कल आने के लिए कहा, आप उसकी बात आज भी सुन सकते थे समय निकाल करके। किस आधार पर कहा? आपको कैसे पता कि कल तक आप जिंदा रहेंगे? क्या आपके भगवान से बात हुई है? क्या श्योरिटी है? कैसे पता आपको कि कल आप जिंदा रहेंगे और कल आप उस व्यक्ति की बात सुन लेंगे? कि एक उम्मीद पे क्या है, एक उम्मीद है मुझे कि कल तक शायद मैं रहूँगा कि नहीं। कल किसने देखा? आए ना आए, आपको उसकी बात आज ही सुन लेनी चाहिए थी। तो खैर, इन छोटे छोटे प्रसंगों से ये एहसास कराने का काम लेखक ने किया है कि हमें यथार्थवादी होना चाहिए, हमें हकीकत को समझना चाहिए और आज में जीना चाहिए, तभी हम खुश रह पाएंगे। वरना जो काम हड़बड़ाहट में गलत हो गए, वही हमारा पास्ट बनेगा, वो हमारा पीछा करेगा, वो हमारा भूतकाल, हमेशा हमारे किए गए कर्म हमारा पीछा करते हैं। और जो हम निर्णय गलत सलत ले लेते हैं, वही हमारा कल भविष्य बनते हैं और वो हमें दुखी करने का काम करते हैं। हम ना तो हमारा पास्ट अच्छा रहता है और न ही फ्यूचर, और इन दोनों की वजह से हमारा वर्तमान भी खराब हो जाता है। हम बेचैन रहते हैं, हम ठीक से जी नहीं पाते हैं। इसलिए इन तमाम बातों को सुन करके इन्हें मनन करते हुए अपने जीवन में उतारना चाहिए। तमाम सत्संग चल रहे हैं, उन सत्संगों में जितने भी अलग अलग नाम हैं, उनके नाम क्या लूँ मैं यहाँ पर, उनमें भी लगभग यही बात सुनाई और सिखाई जाती है कि व्यक्ति हकीकत को समझ ले, हकीकत को जान ले, सच्चाई को जान ले, सत्य का संग कर ले कि तू यहाँ परमानेंट नहीं है। इस दुनिया में तू सिर्फ एक मेहमान है, तू आया है तो जाएगा। कब जाएगा ये तुझे पता, ना मुझे पता। ईश्वर ने इस राज को अपने पास रखा है
अति गोपनीय है। इसलिए जब तक तेरा जीवन है सत्कर्म कर। लूट खसोट, झूठ, फरेब किसके लिए? क्यों? पालनहार तो वो ईश्वर है, तेरे बच्चों का भी तेरा भी। तो सच्चाई के रास्ते पर चलकर जीवन जी, तेरी मानसिक स्थिति भी सही रहेगी और शारीरिक भी। मौत जरूर होगी पर सुखद होगी, लेकिन अगर गलत काम करोगे तो मौत दर्दनाक हो सकती है। कई बार इंसान ऐसे भंवरे में फंस जाता है कि वो मौत चाहता है पर मौत मिलती नहीं, आती ही नहीं। जिंदगी जाती नहीं, मौत आती नहीं, कसमस के फंस जाता है। वो अच्छा जीवन नहीं जी पाता है, परेशान रहता है। उसे जीवन जीना नहीं कहते, सांस लेना कहते हैं। अच्छा जीवन वो है जो हम किसी अच्छे कार्य में लगें, अच्छे कर्म करें, मानवता के कार्य करें, ईश्वर का भी ध्यान रखें और ईश्वर का भजन भी करें, ईश्वर का धन्यवाद भी करें और सुकून शांति से रहें और हमारी वजह से कोई परेशान ना हो। हम किसी के सुख की वजह बने, दुख का कारण न बने। यही अच्छा और सच्चा जीवन है। ये तमाम बातें हमारे सतगुरु लोगों के द्वारा बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो हम सबको ये बात सीखनी चाहिए और धन दौलत पैसा इसके पीछे बस उतना ही दौड़ो जितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये किसी का नहीं हुआ। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूँ और निश्चित रूप से मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अगर इन बातों को ध्यान से सुने और समझेंगे तो बहुत लोग लाभान्वित भी हो सकते हैं। लेकिन इस सांसारिक जीवन में व्यक्ति कम सुनते हैं और कम ही गुनते हैं, कम ही बातों पर चलते हैं, लेकिन चलेगा, उसका जीवन अच्छा चलेगा, मैं वादा करता हूँ। और तमाम धार्मिक गुरुओं की तरफ से और सत्संग देने वाले तमाम गुरुजनों की तरफ से मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि अगर शांतिपूर्ण जीवन जीना है तो सत्य मार्ग पर चलना ही बेहतर है।